क्या सच में इस दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो है जिसके पास धन दौलत है, या वो जिसके पास कृष्ण जैसा मित्र है? जरा सोचिए, अगर भगवान खुद आपके लिए नंगे पांव दौड़ पड़े तो आपकी कीमत क्या होगी? वृंदावन की पवित्र भूमि पर दो मित्र थे। एक थे द्वारका के भविष्य के राजा भगवान कृष्ण, और दूसरे थे एक गरीब ब्राह्मण सुदामा। सुदामा कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। वे एक ज्ञानी ब्राह्मण थे, लेकिन उनकी जिंदगी गरीबी से भरी हुई थी। फटे पुराने कपड़े, टूटी हुई झोपड़ी और कई दिनों तक बिना भोजन के रहना, यही उनका जीवन था। लेकिन उनके दिल में एक खजाना था, उनके बचपन के मित्र कृष्ण की यादें। समय बीतता गया, कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा की हालत और भी खराब होती चली गई। एक दिन जब उनके घर में खाने को कुछ भी नहीं बचा, उनकी पत्नी ने उनसे कहा, आपके मित्र तो स्वयं भगवान हैं, क्या आप उनसे मिलने नहीं जा सकते? पहले तो सुदामा हिचकिचाए, क्योंकि सच्ची मित्रता में कभी मांग नहीं होती। लेकिन पत्नी के आग्रह पर उन्होंने कृष्ण से मिलने का निर्णय लिया। अब सवाल था, खाली हाथ कैसे जाएं? बहुत खोजने के बाद उन्हें घर में थोड़े से चावल मिले। उन्होंने उन्हें एक पुराने कपड़े में बांधा और यही छोटा सा उपहार लेकर वे निकल पड़े द्वारका की ओर। लंबी यात्रा के बाद जब सुदामा द्वारका पहुंचे तो उनकी आंखें चमक उठीं। चारों ओर सोने के महल, भव्य द्वार और शाही वैभव। लेकिन जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया। उनके फटे कपड़े और साधारण रूप देखकर किसी को यकीन ही नहीं हुआ कि ये व्यक्ति भगवान कृष्ण का मित्र हो सकता है। लेकिन जैसे ही अंदर कृष्ण तक ये खबर पहुंची कि सुदामा नाम का कोई व्यक्ति आया है, सब कुछ बदल गया। कृष्ण का चेहरा खुशी से खिल उठा। उन्होंने न कुछ सोचा न कुछ देखा, और वे तुरंत अपने सिंहासन से उठकर नंगे पांव महल के द्वार की ओर दौड़ पड़े। पूरा महल हैरान रह गया। द्वारका के राजा इस तरह किसी के लिए दौड़ रहे हैं। और जैसे ही कृष्ण ने सुदामा को देखा, उन्होंने उन्हें गले से लगा लिया। वो गले मिलना सिर्फ दो दोस्तों का मिलन नहीं था, वो प्रेम, विश्वास और सच्ची मित्रता का सबसे बड़ा उदाहरण था। कृष्ण सुदामा को अपने महल के अंदर ले गए, उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया, और फिर जो हुआ उसने सबको चौंका दिया। स्वयं भगवान कृष्ण अपने मित्र सुदामा के चरणों में बैठ गए और उनके फटे हुए, धूल से भरे पैरों को अपने हाथों से धोने लगे। कृष्ण की आंखों में आंसू थे, और ये आंसू किसी राजा के नहीं, बल्कि एक सच्चे मित्र के थे। सुदामा ये सब देखकर भावुक हो गए। उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, सिर्फ वो छोटा सा चावल का बंधा हुआ कपड़ा। कृष्ण ने जैसे ही वो चावल देखा, उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने उस चावल को ऐसे खाया जैसे वो किसी स्वर्गीय भोजन से भी बढ़कर हो, क्योंकि उसमें सुदामा का प्रेम था, सच्चाई थी और निस्वार्थ भावना थी। सुदामा ने कृष्ण से कुछ भी नहीं मांगा, और कृष्ण ने उनसे कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं समझी। जब सुदामा वापस अपने घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी अब एक सुंदर महल में बदल चुकी है। उनकी गरीबी खत्म हो चुकी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, उनकी मित्रता और भी मजबूत हो गई थी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्ची दोस्ती में कभी स्वार्थ नहीं होता। भगवान को आपके धन की नहीं, आपके भाव की जरूरत होती है। एक सच्चा दिल, एक सच्चा प्रेम, यही सबसे बड़ा धन है।